किसी ने ज़बा किया, बड़ा जानवर किसी ने ज़बा किया, बैल किसी ने ज़बा किया, और ज़बा करने के बाद उसका चमड़ा बाजार में बिका। चमड़ा तो चमड़ा होता है, लेकिन किसी खुशनसीब ने उसके जूते बनाए, और वो जूते रसूलुल्लाह के कदमों में 1 मिनट के लिए पहना दिए गए। अंदाजा करें ऊंट की औकात क्या है, बैल की औकात क्या है, और ऊंट के चमड़े और बैल के चमड़े की औकात क्या है। लेकिन वो चमड़ा था जो बाजार में बेचा गया, बेकीमत लोग उसे समझते थे। लेकिन खुशनसीबी ये कि वो सिर्फ 1 मिनट के लिए, 1 मिनट बहुत बड़ी बात हो गई, 1 सेकंड के लिए अगर वो ऊंट का चमड़ा जूता बनकर मेरे नबी के तलवों को चूम लेता है, तो अब वो चमड़ा नहीं, अब उसको जूता नहीं कहते, बल्कि नालैन कह के कहते हैं। जो सर पे रखने को मिल जाए, जो सर पे रखने को मिल जाए, जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी है। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात। अब आपसे पूछता हूँ, अगर वाकई इश्क रसूल का दावा है, मसलक और मकतबे फिक्र का तासुब नहीं है, इश्क रसूल का दावा है, तो पूछता हूँ, अगर ऊंट का चमड़ा नबी के तलवों से लगे तो वो सर पे रखा जाता है, तो वो अबू बकर सिद्दीक। क्या बात है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, क्या बात है। फज़ाइल अबू बकर सिद्दीक, फज़ाइल सहाबा, क्या बात है, बहुत अच्छा। वो अबू बकर सिद्दीक, वो उमर इब्ने खत्ताब, वो उस्मान गनी, वो साद, वो सईद, वो तलहा, वो जुबैर, वो बिलाल, जिन्होंने अपनी जानों को खतरे में डालकर मुस्तफा जान रहमत की हिफाजत की है। क्या बात। जब ऊंट का चमड़ा निस्बत की वजह से सर पे रखा जा सकता है, तो जिन्होंने अपनी जानों को दांव पे लगा करके रसूलुल्लाह पे कुर्बान किया है, उनसे क्यों प्यार नहीं किया? क्या बात है हज़रत, बहुत अच्छा। सही साहब, जिंदाबाद। उनसे क्यों प्यार नहीं किया जा सकता? और आपको बताऊं, मैं फिर कहता हूं, तासुब नहीं। मेरे मौलवी साहब क्या कह रहे हैं ये नहीं, मौला मुस्तफा जान रहमत का फरमान क्या क्या। अब मौलवी साहब की बात छोड़ो, मौला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बात सुनो। हैं आज रसूलुल्लाह के फजाइल पे तकरीर करने सब बुलाए जाते हैं, हर मकतबे फिक्र के आलिम को बुलाया जाता है रसूलुल्लाह के फजाइल पढ़ने। कोई भी आता है, नजराना मिलेगा, खाना मिलेगा, इज्जतें मिलेगी। आओ, उम्मत में सबसे पहले जिसने रसूलुल्लाह की फजीलत बयान की, वो खतीब कौन था? क्या बात है हज़रत, जिंदाबाद। वो खतीब कौन था और उसको सिला क्या मिला था, उसको बदले में क्या मिला था? सुनो, जिसने सबसे पहले रसूलुल्लाह की शान बयान की है, फजीलत पड़ी है, उस खतीब को अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत। उस खतीब को अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। और फिर हर खतीब फजीलत पढ़ता है तो बिन देखे पढ़ता है। ये सिद्दीक की शान थी अबू कुहाफा के बेटे की, कि रसूलुल्लाह दीवार को, काबे की दीवार को पीठ लगा के खड़े थे, अबू बकर यार को देखते जा रहे थे, शान बयान करते जा रहे। क्या बात है, बहुत अच्छा है। हुजूर की शान बयान करते जा रहे थे। मक्के के गुंडों को अबू बकर का ये बयान पसंद ना आया। तवज्जो, मक्के के गुंडों को अबू बकर का बयान पसंद ना आया, गुस्से में आए और चारों तरफ से सिद्दीक अकबर को घेर लिया। इतना मारा कि जमीन पे गिरा दिया, और जमीन पे गिराकर अपने जूतों से उस मुंह को कुचला
अल्लाह जिस मुंह से अबू बकर रसूलुल्लाह के फजीलत बयान कर रहे थे, हुजूर की शान बयान कर रहे थे, मारते मारते जब पता चला कि मर चुके हैं तो छोड़ करके भाग गए। अल्लाह अकबर। लेकिन खुदा जिसे रखे उसे कौन चखे। अल्लाह अकबर। अबू बकर को कोई खत्म करना चाहे ये कैसे हो सकता है, इसलिए कि वो तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का यार आसमानों पर लिख दिया गया है। अल्लाह अकबर। अबू बकर सिद्दीक को मुर्दा समझकर छोड़कर भागे। खानदान के लोगों ने अबू बकर सिद्दीक को उठाया, उठा करके लेकर के चले, चारपाई पर लेटाया और देखा अभी जिंदगी की रमक बाकी है, अभी जिंदगी की रमक बाकी है, सांसें चल रही है। चारों तरफ से खानदान के लोगों ने सिद्दीक अकबर को घेर लिया। इसको होश आए तो पूछे कि करना क्या है, और अगर मर जाए तो फिर हम उनसे जंग करेंगे जिसने हमारे आदमी को मारा है। इस्लाम की मोहब्बत में नहीं बल्कि खानदानी तासुब के अंदर उनके ये जज्बात थे। बहुत देर गुजरी, यार को होश ना आया, अबू बकर को होश ना आया। बहुत देर गुजरने के बाद जब होश आता है, अल्लाह करे कोई होश से गुफ्तगू सुने, बहुत देर के बाद जब होश आता है सिद्दीक अकबर की आंखें खुलती है, अबू बकर आंखें खोलते हैं। खानदान वाले खुश होकर पूछते हैं अबू बकर कैसे हो, अबू बकर कैसे हो। सिद्दीक जवाब क्या देते हैं, पहले ये बताओ मेरा आका कैसा है, क्या बात, पहले ये बताओ मेरा आका कैसा है। वल्लाह अगर वो सलामत है तो मेरा सब कुछ सलामत है। खानदान वाले नाराज होकर के उठ करके चले गए। हमें इसकी जान की पड़ी है, इसे किसी और की जान की पड़ी है, नाराज होकर चले गए। कहते हैं माँ माँ होती है, माँ माँ होती है। माँ ने सर सहला कर कहा मेरे लाल थोड़ा सा दूध तो पी ले। सिद्दीक ने कहा अल्लाह की इज्जत की कसम जब तक आमिना के लाल को ना देखूंगा ना खा सकता हूँ ना पी सकता हूँ, पहले मुझे मेरे आका से मिलाओ। ये सिद्दीक अकबर है। कौन सिद्दीक अकबर, जिसके बारे में आका ने फरमाया जिसने इस्लाम पर एहसान किया मैंने सबके एहसान का बदला अदा कर दिया। लेकिन अबू बकर वो हैं कि अल्लाह क़यामत के दिन अबू बकर के एहसान का बदला अदा फरमाएगा। कौन अबू बकर सिद्दीक, अल्लाह अकबर, जो हिजरत की रात रसूलुल्लाह को अपने कंधों पर लेकर के जाता है। अल्लाह अल्लाह, ये सिद्दीक अकबर है। अब आपसे पूछता हूं, अगर कोई अबू बकर पे तबर्रा करे, सिद्दीक अकबर को कोई गाली दे तो वो अपनी आखिरत खराब करता है। अबू बकर का बिगड़ता क्या है पता है? इमाम सैयदना ज़ैनुल आबिदीन सैयद सज्जाद बीमार करबला, इमाम ज़ैनुल आबिदीन सच्चे सैयद से किसी ने पूछा था सज्जाद ये बताओ अबू बकर का क्या मकाम है, अबू बकर का क्या मकाम है? उस सच्चे सैयद ने कहा था जो कल था वही आज है, जो आज था वही कल है। नारे तकबीर। क्या समझे? कल जो था वही आज है, जो आज था वही कल। क्या समझे? यानी देख ले सारी दुनिया में सबसे करीब नबी के कौन सो रहा है? जो आज सबसे करीब है वही कल भी सबसे करीब। नारे रिसालत। कौन कह रहा है? सिद्दीक अकबर कह रहे हैं। और फारूक आजम रदी अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, इरशाद तवज्जो करना, फारूक आजम इरशाद फरमाते हैं अल्लाह अकबर, तवज्जो, अहले बैत से क्या प्यार है। एक बात बताऊं, ये सब चिटिंग बाजियां हैं। ये जो किस्से गढ़े गए हैं ना, ये किया गया, वो किया गया, वो किया गया। मैं कहता हूं खुदा की इज्जत की कसम, अहले बैत से जितनी सच्ची मोहब्बत सहाबा ने की है आज कोई नहीं कर सकता। क्या बात, गड़े हुए किस्सों को छोड़ो, हकीकतों की तरफ आओ। आपको पता है फारूक आजम के कफन में अली मुर्तजा का खत गया है। तवज्जो है आपकी? फारूक आजम के कफन में अली मुर्तजा का खत गया है। एक मर्तबा मौला अली ने कहा, मैं रिवायत कहां से पढ़ रहा हूं? अहले सुन्नत की किताब नूरुल अब्सार से पढ़ रहा हूं, अल्लामा मोमिन शबलंजी की किताब से पढ़ रहा हूं। तवज्जो करना। क्या? एक दिन मौला अली ने कहा मैंने रसूलुल्लाह से सुना अली तुम्हारी तरह नहीं थे, अली सच्चे थे, सच्चे। क्या बात, सच्चों के बाप थे, ऐसे इमाम थे, इमामों के बाप थे। वक्त रहा
तो मैं इमाम अली की भी फजाइल पढ़ूंगा आपके सामने, क्योंकि आल और असहाब दोनों पढ़ना है। तो जल्दी जल्दी असहाब पढ़ लूं, फिर आपका ज़ौक़ देखता हूं कितना, फिर आल भी पढ़ूंगा। तवज्जो फरमाएं। एक दिन मौला अली ने कहा, अली ने, अली को इमाम मानते हो ना, तो अपने इमाम की तो मानो। क्या बात है, क्या बात अली है। मुर्तज़ा ने कहा, मैंने रसूलुल्लाह से अपने कानों से सुना कि जन्नत के चिराग को उमर इब्ने खत्ताब कहते हैं। क्या बात। जन्नत के चिराग को, जन्नत के चिराग को, जन्नत के चिराग को उमर इब्ने खत्ताब कहते हैं। किसी ने आके कहा, उमर अली तुम्हारे बारे में क्या कहते का, क्या कहते हैं? कहते अली कह रहे हैं जन्नत के चिराग को उमर इब्ने खत्ताब कहते हैं। फारूक आजम को अली की बात पर इतना यकीन था का जो कहते हैं जरा लिख दे कि उमर जन्नत का चिराग है। मेरे मौला ने लिख दिया तो फारूक आजम ने मुस्कुरा के बेटों से कहा, ये चिट्ठी संभाल के रखो, जब मेरा विसाल हो जाएगा तो अपने कफन में ले जाऊंगा और अल्लाह से कहूंगा तेरे महबूब की शहादत अली के हाथों से लिखवा के ला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फज़ाइले सहाबा। बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद। नबी चिरागे जन्नत गए उमर को, और अली लिख कर दे। नबी बोलने वाले, अली लिखने वाले, तू चमचागिरी करने वाला कौन? क्या बात है, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा, क्या बात है, जिंदाबाद। बहुत। ये सिद्दीक अकबर फारूक आजम, आपको बताऊं जितना प्यार इन लोगों ने किया कौन किससे करता है। मैं अपने सुन्नी जवानों से कहता हूं, किसी से मुतासिर होने की जरूरत नहीं। जितना प्यार अहले सुन्नत आल व असहाब से करते हैं कोई नहीं कर सकता, क्योंकि सहाबा से हमें ये दर्स मिला है। पता है मौला अली रावी हैं, अली ये मुर्तजा रावी हैं। अली ये मुर्तजा कहते हैं हम नमाज पढ़ के निकले, इमाम हसन खेल रहे थे। तवज्जो है, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने, यूं कहा करते हैं सुन्नी, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने। भाई मैं चंदे वाला खतीब नहीं हूं, मैं कोई खतीब भी नहीं हूं, लेकिन बोलोगे तो मैं बोलूंगा, वरना मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि बात आलो असहाब की है। जब इस्लाही बयान करता हूं तो मुझे कोई मतलब नहीं कोई बोले कि ना बोले, लेकिन जब यारों का और प्यारों का जिक्र होता है तो पूरा मजमा बोले। क्या बात, क्या बात। तवज्जो, सिद्दीक अकबर नमाज पढ़ा के निकले, मौला अली साथ हैं। मौला अली, मौला अली, मौला अली। पता चला जिसके साथ अली हो फिर कोई हो के नहीं। क्या बात है, वाह वाह। सिद्दीक वो है अली जिसके साथ नबी, जिसके साथ खुदा, जिसके साथ, और सिद्दीक अली के साथ, अली सिद्दीक के साथ। तवज्जो, मौला अली फरमाते हैं क्या कि मैंने देखा हसन खेल रहे हैं। हसन को देखकर अबू बकर ने कहा, हसन तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान। क्या बात। कौन कह रहा है, कौन कह रहा है? सिद्दीक अकबर कह रहे हसन तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान, तू अली जैसा नहीं, तू तो मेरे नबी की शक्ल वाला। तेरी सूरत अली जैसी नहीं, तेरी सूरत तो मेरे नबी जैसी है। और फिर सिद्दीक अकबर ने हसन मुजतबा को अपने कंधे पे बिठाया और कंधे पे बिठा के मदीने की गलियों में घूमने लगे। किसी ने पूछा अबू बकर क्या कर रहे हो, तो फरमाया जो नबी को करते देखा है वही तो कर रहा है। क्या बात है, जिंदा
जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर ऐसे सिद्दीक पर उंगली उठती है तो ऐसी उंगली को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इंसाफ कहाँ है? ऐसा प्यार किया इमाम हसन से। आइए सहाबा ने कैसा प्यार किया। अल्लाह अकबर। ये सैयदना अबू हुरैरा है, ये सैयदना अबू हुरैरा है। अबू हुरैरा एक मर्तबा इमाम हुसैन को देखा। देखने के बाद इमाम हुसैन की जूतियां आपने सीधी की और सीधी करने से पहले हजरत अबू हुरैरा ने अपने इमामे के शिमले से साफ किया और साफ करने के बाद अबू हुरैरा ने जूतियां सीधी की। अबू हुरैरा की दाढ़ी सफेद है, अबू हुरैरा की दाढ़ी सफेद है, इमाम हुसैन की दाढ़ी काली है, दोनों की उम्र में फर्क है। अल्लाह अकबर। सिद्दीक सैयदना अबू हुरैरा ने जब जूतियां सीधा की, वो सहाबी हैं लेकिन अल्लाह अल्लाह नबी के शहजादे की जूतियां सीधी की तो हजरत इमाम हुसैन ने कहा, ओ अबू हुरैरा ये क्या करते हो? ऐसा न कहा, कैसा न किया करो। तो पता है अबू हुरैरा क्या कहते हैं? ओ मेरे हुसैन, जो फजीलत नबी से तुम्हारे लिए मैंने इन कानों से सुनी है, अगर वो लोगों को पता चल जाए तो लोग तुम्हें जमीन पे चलना न दे बल्कि कंधों पे उठा करके फिर। क्या बात। ये नबी के असहाब हैं। इस तरह प्यार किया, इस तरह मोहब्बत की। सिद्दीक अकबर कहते हैं मुझे अपने रिश्तेदारों से ज्यादा रसूलुल्लाह के रिश्तेदार प्यारे हैं, मुझे अपने रिश्तेदारों से ज्यादा नबी के रिश्तेदार प्यारे हैं। याद रखना मेरे भाई, इसलिए सहाबा के लिए दिल में कोई गुमान आने मत देना। और एक बात जहां तक है, कुछ लोगों का ख्याल ये है कि हम सिर्फ सहाबा बयान करते नहीं, अहले सुन्नत सहाबा भी बयान करते हैं और अहले सुन्नत अहले बैत भी बयान करते हैं। आइए जरा कुछ अहले बैत की तरफ चलते हैं। एक बात आपसे कहूं, लोग हमसे कहते हैं अहले बैत बयान करो, तो मैं कहता हूं अहले बैत क्या बयान करें, क्या बयान करें अहले बैत और किस तरह बयान करें अहले बैत। मेरे इमाम क्या कहते हैं पता है? कहते हैं खून खैरुर रसूल से हैं जिनका खमीर। खूने, मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात अब पढ़ने लगा हूं। खून खैरुर रसूल से हैं जिनका खमीर, उनकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। और कहते हैं आबे तथहीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज़े निजाबत पे लाखों सलाम। पारहाए सुहुफ गुंचहाए कुदुस अहले बैते नबुव्वत पे लाखों सलाम। ये फरमाते हैं। अब अंदाजा फरमाए। और सैयदा फातिमा की बात आई तो क्या कहते पता है? जिसका आंचल न देखा महो महल ने, जिसका आंचल न देखा लाओ दुनिया में कोई ऐसी औरत जिसके दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा, वो मेरे नबी की शहजादी है। बताओ लिखा किसी ने? क्या बात। ये सिर्फ सुन्नियों की किताबों में है। क्या बात। वाह वाह। है? ये सुन्नियों की किताबों में। हमारे इमाम अहले सुन्नत ने लिखा, जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। और उससे बड़ी बात क्या की पता है? सैयदा जाहिरा, तवज्जो तवज्जो, क्या कहते? सैयदा जाहिरा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद, जाने अहमद, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। उलमा की तवज्जो चाहता हूं सिर्फ सबक सुनाने के लिए। जाने अहमद की राहत का मतलब क्या? जो मसलक के आला हजरत का हम नारा लगाते हैं, उस मसलक में सैयदा फातिमा का मकाम और मर्तबा क्या है? जाने अहमद की राहत है। वो क्या मतलब? सबको राहत मिलती है नबी को याद करने से, सबको राहत मिलती है नबी को याद करने से। जब सब बेचैन होते हैं तो नबी से राहत पाते हैं, और नबी बेचैन होते हैं तो सैयदा से राहत। क्या बात, क्या बात। जाने अहमद की राहत पे लाखों। क्या बात। अगर अब भी कोई अहले बैत का ठेकेदार बना है तो कहता हूं लाके बताओ। यूं बयां करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। और बात सैयदा फातिमा ज़हरा की है तो एक बात कहूं, एक बात। इकबाल ने जब सैयदा फातिमा की शान बयान की, 3 मिसरों में 3 शेरों में 3 निस्बतें बयान की। तवज्जो, मुझे ये शेर इतना पसंद है कि मैं चाहता हूं कि जब भी अहले बैत का जिक्र हो तो मैं इसको पढ़ूं, लेकिन आप अगर सुनना चाहते हैं तो सब शामिल होंगे तो पढ़ूंगा। सैयदा फातिमा की एक मिसरे में 6 निस्बतें पढ़ी है इमाम अहले सुन्नत ने। कहते फातिमा ज़हरा क्या कहते? नूर,
मैं हर दो जुमले पे ये हिम्मत नहीं रखता कि बोलूं कि बोलो सुभान अल्लाह। नहीं, मैं नहीं बस मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं तो बताना चाहता हूं कि ये सुन्नियों के दिल में इश्क अहले बैत कितना है। क्या बात, आल व असहाब की मोहब्बत कितनी है। मेरे पास फिर कहता हूं 25 मिनट का टाइम बचा है, मैं बात पूरी करने लगा हूं। तवज्जो। फातिमा ज़हरा की शान क्या कहते हैं? नूर, 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 क्या बात, बिन्ते नूर, है ज़ौजे नूर, उम्मे नूर, नूर। वो नूर है, नूर की बेटी है, नूर की बीवी है, और नूर नूर की अम्मी है। एक नूर इमाम हसन है, एक नूर इमाम हुसैन। क्या बात है। कोई ऐसी औरत जो खुद नूर हो, उसका बाबा भी नूर हो, उसका शौहर भी नूर हो, उसके बच्चे भी नूर हो, मगर वो कौन है? सुन्नियों के अकीदे में उसे फातिमा ज़हरा कहते हैं। क्या बात, क्या बात। अब मैं इसको अपने लहजे में पढ़ना चाहता हूँ। अगरचे पढ़ने वाली मेरी आवाज नहीं है, मेरी आवाज चीखने चिल्लाने वाली, लेकिन जहां भी मैंने ये शेर पढ़ा, हिम्मत करके पढ़ दिया अपने बुजुर्गों के तरीके में। मिलके पढ़े। कैसे कहते हैं? नूर बिन्ते नूर ज़ौजे नूर, उम्मे नूर, नूर। इस नीयत से पढ़ो कि सैयदा की तवज्जो इधर हो जाए। क्या जो अहले बैत को नहीं मानता, हम उसको सुन्नी समझना तो दूर की बात, हम उसको तो हलाली भी नहीं समझते। क्या बात, क्या बात है। लेकिन लोगों की गलतफहमी दूर कर दो, दूर कर दो। न हम ज़िना की पैदावार है, न हम ज़िना की पैदावार है, न हम मुता की पैदावार है। इसलिए सहाबा को भी चाहते हैं और अहले बैत को। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फज़ाइले अहले बैत। और अच्छा, क्या बात, क्या बात है। क्या बात। नूर बिन्ते नूर ज़ौजे नूर, उम्मे नूर, नूर। उन्वान ऐसा देते और हिम्मत ऐसी दिखाते हो। क्या बात। नूर बिन्ते नूर ज़ौजे नूर, उम्मे नूर, नूर, नूर बिन्ते नूर ज़ौजे नूर, उम्मे नूर, नूर, नूर मुतलक की कनीज़ अल्लाह रे लमा नूर का, तो एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक हुस्न सिबतैन उनके जामो में नीमा नूर का, तो नतीजा निकलता है तेरी नस्लें में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा, सब घराना नूर। तेरी नस्लें पाक में है बच्चा बच्चा। ये खड़े रहने वाले शामिल नहीं है क्या? तेरी नस्लें, तेरी नस्लें, तेरी नस्लें, तेरी नस्लें, तेरी नस्लें, तेरी नस्लें पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने, तू है ऐने, तू है ऐने सब घराना। ये सैयदा फातिमा के बारे में हमारा अकीदा है। और मौला अली अभी मैं आला हजरत से हटूंगा नहीं। वाह वाह वाह।
वाह लोग कहते हैं ये बरेली वाले नासबी हो गए। मैं कहा वल्लाह अगर बरेली वाला नासबी है तो फिर दुनिया में किसी मां ने आले बैत का आशिक कभी नहीं पैदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। ला तेरी 300 सालों की किताबों को एक तरफ रख और मेरे इमाम के लिखी हुई तहरीर को एक तरफ रख। हमारे अकीदे में अली क्या है? हमारे अकीदे में अली क्या है? मेरे इमाम मतलउल कमरैन में लिखते हैं, क्या लिखते हैं सुन। कहते हैं अल्लाह अकबर, जब तक अली से ना जुड़े कोई वली हो नहीं सकता। इसीलिए फरमाते हैं अली क्या। अब इमाम अहमद रजा ने जो हदीसें लिखी है उसको पढ़ रहा हूं। जिसको देखना है मतलउल कमरैन उठा करके देखे, जिसको देखना है तो उसके मुर्तज़वीक में उस हवाले से लिखिए देखे। कहते हैं अली वो है जो जन्नत और जहन्नम को तकसीम करने वाला, अली जन्नत और जहन्नम को बांटने वाला, अली जन्नत और जहन्नम को बांटने वाला, अली हौज़े कौसर का जाम पिलाने वाला। तवज्जो, हदीस लिखा मेरे इमाम अहमद रजा ने कि एक बार अली ये मुर्तजा जंग को जा रहे थे। हुजूर ने अली को देखा, हुजूर ने अली को देखा, हुजूर ने अली को देखा और देखकर क्या कहा पता? मौला मौला उस वक्त तक मुझे दुनिया से मत उठाना जब तक मैं अली का चेहरा ना देख लूं। क्या बात है, हाय 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 क्या बात है। कोई दुआ करता है जब तक काबा ना देखूं मत उठाना, जब तक गुंबद खजरा ना देखूं मत उठाना। मगर खजरा में सोने वाला दुआ कर रहा है जब तक अली का चेहरा ना देखूं उस वक्त तक मुझे दुनिया से मत उठाना। क्या बात, क्या बात। मेरे इमाम कहते हैं सलामी जिसके दर का हर वली है, सलामी जिसके दर का हर वली है, अली है हाँ अली है हाँ। क्या बात, नारे हैदरी, बहुत अच्छा, जिंदाबाद या अली या अली या अली या अली। क्यों साहिबो सुना कहीं ऐसी बात? यूं कहा करते हैं सुन्नी, यूं कहा करते हैं सुन्नी। दास्ताने आला हजरत के अकीदे में अली क्या है? कहते हैं शेर शमशीर जन, शेर शमशीर जन, शाह खैबर शिकन, परतवे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। और अब सुनो क्या कहते, कहते असले नस्ले सफा। तवज्जो तवज्जो, इसकी तशरीह बस 2-4 मिनट में अगर हो गई तो हो गई। असले नस्ले सफा क्या मतलब? अगर बरेली वालों को आला हजरत का शेर समझ में नहीं आएगा तो फिर मैं कहां जाके समझाऊंगा? इमरान भाई कौन इस जुल्म का खमियाजा, इस पर मेमोरेंडम कौन पेश करेगा? इस पर कौन धरना देगा कि बरेली वालों को आला हजरत समझ में नहीं आए? क्या असले, क्या बात, असले नस्ले सफा। बात खत्म हो रही है, तवज्जो। असले नस्ले सफा, नबी की नस्ले सफा की असल को अली कहते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या असले, ऐसी बात कहने वाला भी नासबी होगा तो फिर आशिक अहले बैत तेरा बाप होगा। लोग सोचते होंगे अमीनुल कादरी इतने गुस्से में, को मैं गुस्से में नहीं हूं, यूं कहा करते सुन्नी। क्या बात, ऐसा उन्वान न दिया करो वरना फिर मैं जज्बात में हूं। जुल्म होगा तो जज्बात ऊपर होंगे। क्या कह रहे? असले नस्ले सफा, नबी की नस्ल जो बेमिसाल है। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, नबी की नस्ल जो बेमिसाल है उसकी असल को अली कहते हैं। और इसी पे बस नहीं किया, असले नस्ले सफा वसले वजहे खुदा, नबी की नस्ल की असल अली है और खुदा तक पहुंचने की वजह अली है। क्या बात,
वसले 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 वजह खुदा ऐसे ऐसे बच्चे वाला नारा नहीं चलेगा। अली पाक की बात है तो फिर नारा मर्दों की तरह चाहिए। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। क्या बात, सुन ले, सुन, क्या बात। हैदर, सुन ले, अब थोड़ी देर सुन ले, मुझे भी सुन। असले नस्ले सफा, असले नस्ले सफा। देखो ये हमारा मसलक के आला हजरत है, जिससे बहुतों के पेट में दर्द है। ये कौन सा मसलक है? हमने कहा ये मसलक है क्या बात। जिसमें अली नबी की नस्ल की असल को कहते हैं असले नस्ले सफा। असले आका ने फरमाया सबकी नस्ल उसकी पुश्त में है, मेरी नस्ल अली की पुश्त में। क्या बात। असले नस्ले सफा। नंबर 2 वस्ले वजह खुदा। तवज्जो, वस्ले, वस्ल कहते मिलने को, वजह खुदा से मिलने की वजह, खुदा से मिलने की वजह अली है। इसीलिए काजी सनाउल्लाह पानीपती तफसीर मजहरी में लिखते हैं दौरे आदम से लेकर अब तक जितने वली हुए हैं अली के फैज से हुए। तवज्जो तवज्जो, अब खास बात आ गई। इसीलिए न खारजियों के यहाँ वली मिलेंगे, न खारजियों के यहाँ मिलेंगे, न राफजियों के यहाँ मिलेंगे। क्या बात। अगर है तो एक वली ला के खारजी भी बता दे और एक वली ला के राफजी बता दे। जब अली से वली बनते हैं, जब अली से वली बनते हैं तो जिस जमात में वली होगा उसी की अली से बनती है। क्या बात। जिंदाबाद जिंदाबाद। उसी की, वरना ला के बता दो, ला के बताओ। न खारजी सहारनपुर वाला ला सकता है। क्या बात। ला सकते हो तो लाओ, अब्दुल कादिर जिलानी जैसा लाओ, मोइनुद्दीन अजमेरी जैसा लाओ, साबिर कलियर जैसा लाओ। तो विलायत दी किसको? जिससे अली से जमती उसी को तो मिली। क्या बात खत्म करूं। ये अली क्या है? सुने भाई, सुने तो सही। अली क्या है? मुझसे फरमाइश की गई, अली बोल। मैंने कहा बोलता हूं। क्या बात है हजरत। बोल दो अली क्या है? क्या बात। अब मसलक के आला हज़रत से मत छिड़ना है, क्योंकि मसलक के आला में असले नस्ले सफा, वस्ले वजह खुदा, बाबे फसले विलायत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। हाँ, किसी को बुरा लगता है थोड़ा सब्र करे, हमें बोलने के लिए बुलाए ना। हाँ तो सुन ले, ये अहले सुन्नत यूं कहा करते हैं सुन्नी। क्या बात। अगर 5 मिनट का टाइम मुझे सब सच्चे दिल से दे दे तो मैं पढ़ दूं अली कौन। मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा कि ये पढ़ देना, क्योंकि मुझसे लोग जरा फ्री बात करते हैं औरों की तरह, क्योंकि मैं खतीब अदीब पढ़ा लिखा आदमी नहीं, तालिब इल्म हूं, तो हर आदमी मुझसे फ्री रहता है। तो मुझसे लोग ऐसी ही बात कर जाते हैं, जैसे शायर लोग से कहते हैं ना, वो गजल जरा हिट हुई तो वो गजल सुना देना, वो गजल सुना देना, वो गजल। तो ऐसा ही हाल अपना भी हो गया। कहा जरा वो वहां बहुत अच्छा लगा तो वो पढ़ देना। हालांकि मैंने कहा अल्लाह के बंदो कुछ नया भी तो सुनो। का नहीं वो सुनना है। मैंने कहा ठीक है पढ़ेंगे। एक बात आपसे कहूं, अली कौन? हिंदुस्तान में एक मोहरा है, शेतल बरेली शरीफ में भी शायद बोला जाता होगा। क्या बोला जाता है बताए? ये मौलाना इमरान है ना, ये नकीब है, अच्छे नकीब है, ठीक।
इनसे कोई कहे तूने अब्दुल्ला की नकाबत सुनी मौलाना साहब? वो कहा चुप, वो अब्दुल्ला क्या नकीब है? मैंने आसिफ जमाली को सुना, वो नकाबत में उसका भी बाप है बाप। सुना कभी ये मुहावरा? आप क्या बोलते हैं कि नहीं? सैयद साहब बोलते हैं कि नहीं है? आपने सुने वो आपने अब्दुल रहमान नाम के मुकर्रिर को सुना? नहीं सुना। तो सुना वो क्या तकरीर करता है? चुप यार, वो तूने सुना उसको, उनको मुफ्ती खुर्शीद साहब को? वो तो तकरीर में उसका ही बाप है बाप। नहीं समझे? ये मुहावरा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? वो खाना पकाता है वो अब्दुल सत्तार, बहुत अच्छा खाना पकाया। चुप यार, वो क्या पकाएगा? वो उबैदुल्ला उसका भी बाप है खाना पकाने। क्या बात है हजरत, बात समझे हैं? यही है ना? यानी वो उसका बाप का मतलब क्या? उसका अब्बा नहीं है, मतलब वो जो कुछ है उससे सिवा। बात समझे कि नहीं? नहीं समझे तो फिर मैं फिर कुछ लंबी करूं। समझे कि नहीं? समझ में आई? मुहावरा बोलते कि नहीं बोलते? एक क्या है मुहावरा, बड़ा बताने के लिए ये कुछ नहीं है, उससे बड़ा वो है जिसको मैं बाप कह रहे हैं। यही है ना? ऐसे ही है ना? चले ये कि यार शीतल का फला जलसा बड़ा कामयाब रहा। और कहा तूने वो जलसा देखा जो मुफ्ती खुर्शीद और सैयद आशीम साहब इन सब बुजुर्गों ने मिलके कराया था? हजारों लोग थे यार, वो जलसा उसका भी बाप था बाप। क्या बात, उससे ही बड़ा था। ये समझे? यानी वो हकीकत में बाप नहीं होता, बड़ा बताने के लिए होता है। ठीक है, ये बड़ा बताने के लिए होता है। लेकिन अगर बड़ा बताने के लिए भी हो और हकीकत में भी हो तो फिर इंसान कितना बड़ा हो जाए। है। क्या बात है? वह कितना, जैसे कोई कहे यार हुज्जतुल इस्लाम की क्या इल्मी सलाहियत थी। कहो चुप, आला हजरत उसके बाप हैं। इल्म में बड़े भी हैं और फिर खून का रिश्ता वाकई है, तो फिर बात बड़ी होती है कि नहीं होती है ना? अब ये बेचारे बुजुर्गान दिन मुझसे कहते हैं मुझ अली के मलंग से कि तू अली पढ़। तो मैंने कहा अच्छा, अब अली को मैं कैसे पढ़ूं, कहां से पढ़ूं? अभी तो सैयदा फातिमा को भी पूरा नहीं पढ़ सका, लेकिन टाइम की किल्लत, मगर फिर पढ़ता हूं मौला अली को, लोग सुने, गलत फहमी दूर करें। मैंने कहा क्या है यार अली, कोई बताए ना मुझे। तो किसी ने मुझे से कहा तू बताना क्या अली है। मैंने कहा चल कोई ऐसी हस्ती तो पेश कर जिससे तू मुतासिर हो, कोई ऐसी हस्ती ला जिससे तू मुतासिर हो। तो उसने मुझसे कहा तूने सुना देवा में एक बुजुर्ग रहता है। देवा में एक बुजुर्ग रहता है, उसको लोग वारिसे लेवा नहीं वारिसे देवा कहते हैं, और वो मुर्दा दिलों में जान डालता है। वो जो कह देता है वही हो जाता है। अब जरा साथ जुड़ के नजफ तक चलना होगा देवा से। तवज्जो, वो मुर्दों में जान डालता है, दिलों में जान डालता है, और फिर उसके पास हिंदू आकर उसे देख ले तो मुसलमान को वारिस अलग नजर आता है और हिंदू को अलग नजर आता है, सिख को अलग नजर आता है, ईसाई को अलग नजर आता है। एक चेहरा है वारिस का और वो अलग अलग नजर आता है। और लोग कहते वो तो ये दिखता है, वो तो वो दिखता है, वो तो वो दिखता है। मैंने कहा मैंने नहीं देखा, लेकिन तू जानता है वो वारिस है, वारिस वो है, तुझे पता है? कहा ऐसा है मेरे भाई अमीनुल कादरी कोई दुनिया में? मैंने कहा वारिस ऐसा है ना, लेकिन वारिस का पूरा नाम क्या है? वो वारिस अली है। तो जब वारिस ऐसा है तो अली उसका बाप है। क्या बात है? अली उसका बाप है। वो सुनने वाले को फिर इत्मीनान न हो। उसने कहा रुक 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 रुक, एक ऐसा भी नागपुर में रहता है जिसे दुनिया ताजुद्दीन कहती है, और लोग उसको पागल समझ के जेल में डाल देते हैं, लेकिन पागल समझ के जेल में डाला तो ऐसा वो ताजुद्दीन था कि अंदर जेल में भी नजर आता था, बाहर घूमता भी नजर आता था। ओ बता अमीनुल कादरी ऐसा कोई हो सकता है? मैंने कहा अली उसका भी, क्या बात, अली उसका भी। जरा नस्ल उठा के देख, वो नस्ल अली है, अली उसका भी। का रुक रुक रुक, अब जल्दी चलते का रुक रुक
रुक रुक रुक रुक, मारेरा में एक ऐसा है जिसका नाम शाह बरकतुल्लाह मारेरवी प्रेमी है। जब वो अल्लाह का जिक्र करता है तो परिंदे भी उसके साथ खुदा का जिक्र करने लगते हैं। है कोई ऐसा जो परिंदों को खुदा का जाकिर बना दे? मैंने कहा अली उसका भी। क्या बात, नहीं, अली उसका भी, अली उसका भी, अली उसका भी, अली उसका भी। नहीं 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 नहीं, दिल्ली में एक ऐसा खूबसूरत हसीनो जमील पीर रहता है जिसको दुनिया सैयद मोहम्मद अहमद निजामुद्दीन औलिया कहती है। अगर कोई ताना दे दे, कोई ताना दे दे, अरे मुर्शिद तो वो होता है जो पी मुरीद का हाथ पकड़कर खुदा से मिला देता है, अर्श की सैर करा देता है तेरे निजामुद्दीन में इतनी ताकत कि वो खुदा से मिला दे। कहा था खुसरो को, कहा था खुसरो को, मुर्शिद ने चेहरा पढ़ा और पढ़ के कहा खुसरो क्या सोच रहे हो? का कुछ नहीं मुर्शिद, का इधर आ। ये कहा ना जो पक्का मुर्शिद हाथ पकड़ के अर्श की सैर करा देता है। अपनी चादर सर पे डाली और सर पे डालने के बाद खुसरो जमीन पे खड़े रहकर जमीन पर न थे। थोड़ी देर के बाद चादर हटाई तो फिर यारों ने पूछा खुसरो कहाँ थे? तो खुसरो कहते हैं नमी तानम से मंजिल बूद शब जाए के मन बूदम बाहर सुरख से बिस्मिल बूद शब जाए के मन बूदम परी पैकर निगारे सर्वो कद्दे लाला रुखसारे परी पैकर निगारे सर्वो कद्दे लाला रुखसारे सरापा आफते दिल बूद शब जाए के मन बूदम। और नतीजा निकालते हैं खुदा खुद मीरे मजलिस, खुदा खुद मीरे मजलिस, खुदा खुद मीरे मजलिस, बूद अंदर लाम का खुसरो, खुदा खुद मीरे मजलिस, बूद अंदर लाम का खुसरो। मोहम्मद शम्मे महफिल, मोहम्मद शम्मे महफिल, मोहम्मद शम्मे महफिल, बूद शब जाए के मन बूदम। अमीनुल कादरी बता ऐसा कोई है जो चादर डालकर वहां पहुंचा दे? मैंने कहा अली उसका भी। नारे हैदरी, नारे हैदरी, क्या बात, जिंदाबाद। अली उसका भी, अली उसका भी। नहीं 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 नहीं, हिंदुस्तान में एक ऐसा भी है जिसका मुखड़ा देखकर 90 लाख मुसलमान हो जाते हैं और जो सागर को गागर में समेट लेता है उसे दुनिया मोइनुद्दीन अजमेरी कहती है। बताना अमीन है कोई ऐसा? मैंने कहा अली उसका भी, अली उसका भी। ना 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 ना, हिंदुस्तान से जी नहीं भरा तो अभी बगदाद तक पहुंचा। कहा एक ऐसा भी है जो ठोकर लगाए मुर्दों को जिंदा कर देता है। एक ऐसा भी है सारे अख्ताब काबे का तवाफ करते हैं और काबा उसके घर के तवाफ के लिए आता है। अहमद रजा बरेली का बड़े मजे में कहता है सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। और क्या कहते हैं? वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और कहते हैं अल्लाह अकबर, वो ऐसा वलियों का वली है कि वलियों की गर्दन पर उसका कदम है, वलियों की गर्दन पर उसका कदम है। ठोकर लगाए मुर्दे जिंदा करे, खुदा उसे कस्में दे के खिलाता है, कस्में दे के पिलाता है, कस्में दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे। प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा, अल्लाह का महबूब है वो जो दुआ करे खुदा पूरी करता है। वो खुद कहता है मेरे अल्लाह ने मुझसे वादा किया है अब्दुल कादिर जो तेरा होगा उसको बख्श दूंगा। बताना अमीनुल कादरी है कोई अब्दुल कादिर जैसा? मैंने कहा नसब उठा के देख, अली उसका भी, क्या बात, अली उसका भी, अली उसका भी, अली उसका भी। नहीं नहीं, एक ऐसा बंदा, एक ऐसा बंदा, एक इतना खूबसूरत था, इतना खूबसूरत, इतना खूबसूरत, इतना खूबसूरत के चेहरे पे नकाब डाल के चलता था। लोग उसके पीछे पीछे भागते थे, पीछे पीछे भागते थे। एक नजर देख ले, एक झलक देख ले। एक मर्तबा एक मजूसी का बच्चा उन भागने वालों के पीछे भागा और कहने लगा इसके चेहरे में क्या रखा है, तुम कैसे भाग रहे हो? किसी दीवाने ने कहा तू खुद देख ले इसके चेहरे
चेहरे में क्या रखा है। वो भागा भागा भागा, जैसे ही नजर डाली तो नकाब उठा तो क्या देखा, ओहो कोई इतना भी खूबसूरत हो सकता है। मजूसी का बच्चा हो के वो 4 साल का बच्चा कहता है आज से तेरे लिए माँ छोड़ा बाप छोड़ा, माँ भी तू ही है बाप भी तू ही है, और मैंने तुझे अपना माँ बाप मान लिया। तो वो सखी घराने का सखी लाल था, उसने कहा तूने मुझे माँ बाप माना, मैंने तुझे औलाद मान लिया, अपने पास रखा, पाला पोसा बड़ा किया। जिसको बड़ा किया उसी को मारूफ करखी कहते हैं, और जिसका चेहरा देख करके जिंदगी बदल गई उसको अली रजा कहते हैं। कहो अली रजा जैसा खूबसूरत भी कोई हो सकता है? मैंने कहा वो अली की रजा इतनी खूबसूरत है तो अली उसका भी, अली उसका भी। सुन्नियों में वली उसको कहते हैं जिसको देखो तो खुदा याद आए, खुदा याद आए। सोचो वली देखो तो खुदा याद आए। अल्लाह अकबर। अब मैं कहने में हक बजानिब हूँ, अली को बेनकाब देखो, अली को बेहिजाब देखो तो खुदा याद आता है, और अली बिस्तर पे शाल ओढ़ के सो जाए तो नबी याद आता है। क्या बात है। अली बेहिजाब हो तो खुदा याद आता है, अली चादर ओढ़ के सो जाए तो मक्के के गुंडे फर्क नहीं कर पाते कि नबी सो रहे हैं या अली। नारे हैदरी, नारे हैदरी। क्या मुख्तसर बात है, सुन ले सुन ले सुन ले सुन ले सुन ले। एक नहीं, अब एक ऐसी भी शख्सियत याद आ गई जो इनकलाब का अजीम मुहर्रिक है। जितने भी इनकलाबी पैदा हुए उसी के नजर से पैदा हुए, उसी ने दुनिया को इनकलाब का दर्श दिया। पूरे दीन के सिस्टम को उसने अकेला बचाया। माँ की आबरू, बहन की आबरू, सौतेली माओ की आबरू, बच्चियों की आबरू उसने बचाया। कहा वो कौन है? कहा अमीरुल कादरी वो इतना हसीन है कि उसको हुसैन कहते हैं। जब तक कि उसका नाम ना आए लोगों के अंदर जोहदे मुसलसल का की तहरीक पैदा नहीं होती। वो हुसैन है जिसने दीन बचाया, वो हुसैन है जिसने शरीयत बचाई। तवज्जो, वो हुसैन है जिसने दीन बचाया, वो हुसैन है जिसने शरीयत बचाई, वो हुसैन है जिसने नाना की शरीयत को क़यामत तक महफूज कर दिया। वो हुसैन है इतना हसीन है कि उसके दुश्मन भी उसकी तारीफ करने पे मजबूर है। हुसैन ऐसा, हुसैन ऐसा, हुसैन ऐसा, हुसैन ऐसा, हुसैन ऐसा, हुसैन ऐसा, हुसैन रब का, हुसैन सबका, हुसैन वो जिसे काबा सलाम करे, हुसैन वो जिसे आसमान के तारे सलाम करे, हुसैन वो जिसे कुरान के पारे सलाम करे, हुसैन वो जिसे सूरज की किरणें सलाम करे, हुसैन वो जिसे चांद की किरणें सलाम करे, हुसैन वो अल्लाह अकबर जिसे मिंबर और मेहराब सलाम करे, हुसैन वो अज़ाने बुलंद होती है, हुसैन पे पाक को खिराज पेश किया जाता है, हुसैन वो पूरा मोहल्ला मोहल्ला गली गली कूचे कूचे जो कलमे के लाहूती नगमात है। इमाम हुसैन की मेहनतों की खैरात है। ओहद और बद्र की मेहनतें जब जाय हो रही थी उसको बचाने वाला हुसैन है। दीन पे वक्त आया उसको तहफ़्फ़ुज़ देने वाला हुसैन है। कहने वाले ने कहा इंसान को बेदार तो हो लेने दे। तवज्जो, इंसान को, इंसान को, इंसान को बेदार तो हो लेने दे। तवज्जो, इंसान को, इंसान को बेदार तो हो लेने दे। हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन, है कोई हुसैन जैसा, है कोई हुसैन जैसा, है कोई हुसैन जैसा। मैंने कहा नादान अली उसका भी। नारे हैदरी, नारे हैदरी। क्या बात है। अली उसका भी, अली उसका भी, अली उसका भी। ऐसा है अली जिसके बच्चे इतने बेमिसाल है। अभी बात पूरी नहीं हुई। जिसके बच्चे इतने बेमिसाल है वो बाप कितना बेमिसाल होगा। क्या बात। तवज्जो, तवज्जो। क्या बात। नहीं नहीं, मैं बात खत्म करने लगा हूं। तवज्जो, जिसके बच्चे इतने बेमिसाल है वो बाप कितना बेमिसाल होगा, है ना। और जो जितना बेमिसाल होता है, तवज्जो, अब बात पूरी होती है। जो जितना बेमिसाल होता है, तवज्जो, जो जितना बेमिसाल होता है वो उसी तरह के बेमिसाल इमाम के पीछे नमाज पढ़ने के लिए खड़ा होता है। क्या बात है, क्या बात, क्या बात। अगर कोई कहे मुफ्ती आजमीन ने मुफ्ती जहांगीर साहब के पीछे नमाज पढ़ी थी
तो लोग कहते हैं मुफ्ती जहांगीर को तो मैं नहीं जानता, लेकिन मुफ्ती आजम ने हाथ बांध लिए पीछे, समझ में आया कि जहांगीर किस किस्म का आदमी है। यही बात है ना, यही बात है ना। तवज्जो, अली उसका भी बाप है। अली के बच्चे इतने बेमिसाल है कि तेरी नस्ल पाक में है। तो जरा देखो तो मौला अली, आप नमाज किसके पीछे पढ़ते हैं? क्या अली नमाज किसके पीछे पढ़ते हैं? तो कहा 2.5 साल तक अबू बकर सिद्दीक के पीछे पढ़ते हैं। क्या 10 साल तक उमर इब्ने खत्ताब के पीछे पढ़ते हैं। 12 साल तक उस्मान गनी के पीछे पढ़ते हैं। मैंने कहा कुछ तो हया करो, जब हमारे जैसा ऐसे वैसे के पीछे खड़ा नहीं होता तो अली जैसा ऐसे वैसे के पीछे कैसे खड़ा? क्या नहीं कोई कहते नहीं वो तो अली ने तकैया किया था। मैंने कहा तकैया बुज़दिल करते हैं, तकैया बुज़दिल करते, बहादुर नहीं किया करते। अगर कोई अली को तकैया बास कहता है तो वो कज़्ज़ाब झूठा अली को बुज़दिल कहता है। तेरी नजर में अली क्या है तू जान, मेरी नजर में अली जैसा बहादुर कौन हो सकता है? अली वो बहादुर है। मैं कहता हूँ आज मुसलमान इसलिए बुज़दिल हो गए कि अली की मोहब्बत जैसी होनी थी वैसे ना हुई। जिस दिन दिलों में अली बसता है तो सलाउद्दीन अय्यूबी जैसा बहादुर पैदा होता है, नूरुद्दीन जंगी जैसा बहादुर पैदा होता है। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है। नबी का नाम, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर। आखिरी बात, इसीलिए न सिद्दीक अकबर, न उमर फारूक, न अली मौला, किसी की गुस्ताखी नहीं, किसी सहाबी की गुस्ताखी किसी की नहीं। जो साहबी किसी की नहीं, हत्ता के हजरत अमीर माविया की भी कोई गुस्ताखी न करे। क्या बात एक कर दूं बस, सुने तवज्जो करें, क्योंकि उन्होंने रसूलुल्लाह को देखा ईमान की हालत में और ईमान पर दुनिया से गए। लोगों ने मुझसे कहा वो ईमान पे गए, तेरे पास क्या सबूत है? मैंने कहा मौलाए कायनात ने उनको काफिर नहीं कहा। क्या मैं तो अली का गुलाम हूं, अली का मलंग हूं, सिद्दीक और फारूक के दर का गधा हूं। जिस अली से जंग हुई उन्होंने काफिर नहीं कहा, इमाम हसन ने नहीं कहा। इमाम अगर कहा तो लाओ बताओ, सही सनद के साथ पेश कर। तो जब उन्होंने काफिर नहीं कहा तो वो ईमान पर गए, और जब ईमान पर गए तो सहाबी गए, ठीक। और सहाबी जिसको कह दिया, तवज्जो, जिसको क्या कहा? सहाबी का मतलब क्या? ईमान की हालत में नबी को देखकर ईमान की हालत में जाने वाला। तवज्जो, कहा ये किया। मैंने कहा कुछ किया। सुनो, जितनी जंगे हुई अहले सुन्नत का मौकिफ, आला हजरत का मौकिफ क्या है? इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फरमाते हैं अली हक पर, हक अली के साथ, अली हक के साथ, अल हक माल अली, अल अली माल हक, ठीक। सारी जंगों में हक मौला अली के साथ था। तो कहा ये किया। मैंने कहा सब किया, उधर अभी एक तरफ रख, मिलाने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए करो। पहाड़े नहीं पढ़ना मेरे नाम के, समझाने के लिए करो, मिलाने के लिए नहीं। 2 बात सुन ले, 2 मिनट की मेरे 1 मिनट में बात सुन ले। तुम्हारे मोहल्ले में एक आदमी रहता है, तवज्जो, तुम्हारे मोहल्ले में एक आदमी रहता है, तवज्जो, शराब पीता है, जुआ खेलता है, जिना करता है, बहुत गंदे गंदे काम करता है। एक दिन उसने कहा मुफ्ती खुर्शीद साहब, इस साल मेरा हज का नंबर आ गया, मैं हज को जा रहा हूं, 8 तारीख को मेरी रवानगी है। पूरे, क्या नाम आपके गांव का भूल गया, शेतल बरेली शरीफ, सुन ले, सेथल जो भी चले, सेथल में एक शराबी है, जुआरी है, जानी है, अला है, फला है, अनाब शनाब सब कुछ है। उसने कहा मेरा हज का नंबर आ गया, हज को जाने लगा। मुफ्ती खुर्शीद साहब हार लेकर आए, उसके गले में डाले, मेरे लिए दुआ करना। ऐसा होता है कि नहीं होता है? मैंने कहा मुफ्ती साहब ताजुश शरिया के खलीफा हो यार, कुछ शर्म करो। शराबी के गले में हार, जुआरी के गले में हार, और सब डाल दे यार, और कह रहे दुआ करो, इसे दुआ करा रहे हो। वो मुफ्ती साहब कहेंगे अमीनुल कादरी होश कर, वो कुछ भी है यार, अमल कुछ भी है, लेकिन वो काबा देखने जा रहा है, वो गुंबदे खजरा देखने जा रहा है। क्या? मैंने कहा अभी देखा नहीं ना, देखा नहीं,
सिर्फ निकल रहा है काबा और गुंबद खजरा देखने के लिए, तो अमल नहीं देखा जा रहा है। काबा और गुंबद खजरा की निस्बत से इसको इज्जत दी जा रही है। अरे नादान, जिसने देखा नहीं, जब उसके सारे अमाल भुला दिए जाते हैं, तो इन्होंने काबा नहीं काबे का काबा देखा है। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है हजरत। इसलिए अपनी मर्जी पर मत चलो। जिसने नबी को आंखों से देख लिया है उस निस्बत का हया करो। इसने ये कहा, उसने वो कहा, छोड़ दो। उन्होंने नबी को देखा इसलिए मुअज़्ज़ज़ है। अब अमाल नहीं देखे जाएंगे, नबी को देखने की निस्बत सब पर भारी हो जाएगी। जिस मुसलमान ने देखा, उन्हें एक नजर, उस नजर की बसारत पे लाखों सलाम। खुदा उनको, खुदा उनको, खुदा उनको किस प्यार से देखता है जो आंखें हैं महवे लिकाए मोहम्मद। और जहां तक गुलामी का मामला है, आला हज़रत फरमाते हैं, हम तो अहले बैत के खानाजाद गुलाम हैं। अपने सरकारों को छोड़कर बेजा किसी की तरफदारी क्यों करे, मगर हाँ शरफ़े साहबियत न तौहीन करेंगे न तौहीन करने देंगे। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है। इतरत रसूलुल्लाह की, सहाबा की तौहीन से भी बचो, अहले बैत की तौहीन से भी बचो। कुछ लोग ऐसे भी पैदा हो गए, नारे हैदरी लगता है तो उनका मुंह करेले की तरह उतरता है। सुन्नियों याद रखना, नारे हैदरी लगाना कभी बंद मत करना। सहाबा को दिल में रख कर नारे हैदरी लगाएंगे, क्योंकि मेरे आका ने फरमाया, अम्मा आयशा पाक कहती है, जिक्र अली इबादत है। हाँ, नारा लगाते रहना, नारे हैदरी, नारे हैदरी, 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 हैदरी। सुनो, अपने मस्तक की बात सुनो। बैठे, यही तो बात है, बैठे। आका ने फरमाया, अली का जिक्र इबादत है। सहाबा कहते हैं ये सहाबा का मसलक है। जब मुनाफिक बढ़ने लगे, जब मुनाफिक बढ़ने लगे, हम सोचते थे अपना इस्लामिक नातो बयान सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल हाशिम साइबर वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।